ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महा करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज जाते मिल समाज सब पावन निज पद सो जिन भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहुविधि भव दुख निको करिय सत्तानाश। ईश्वर अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। संसारी जीवों के अलग अलग गतियों के आश्रय से जो दुख होता है, अलग अलग गतियों के आधार से जो दुख है उसका वर्णन चल रहा है। नरक गति के संबंध में कल अपन देख रहे थे कि कैसे कैसे दुख होते हैं। ज्ञानावरण दर्शनावरण का जो क्षयोक्षम है, वो क्षयोक्षम भी उनके दुख का ही हेतु होता है। ज्ञान यूं तो ज्यादा है ना, अन्य जीवों से, तिर्यंचों से, यहाँ तक कि मनुष्यों से भी देखो तो ज्यादा है, अवधि ज्ञान भी है। लेकिन वो सारा ज्ञान उनके दुख का ही हेतु बनता है क्या? वो सारा का सारा ज्ञान उनके दुख में कारण बनता है, क्योंकि वो उस ज्ञान से इसी ही चीजों को जानते हैं, इसी बातों को जानते हैं जिससे और ज्यादा उनको क्लेश हो, दुख हो, ऐसी चीजें ज्यादा जानने में आती हैं। कल देखा था अपन ने, ज्ञानावरण दर्शनावरण की बात हुई थी। उसके बाद फिर मोहनी की बात चली, तो चारित्र मोहनी, एक एक कर्म का, एक एक कषाय का कैसा क्या प्रभाव रहता है वो अपन ने देखा। मुख्यतः तो क्रोध और मान का उदय रहता है ना। क्रोध कषाय की, मान की अधिकता उनके पाई जाती है। इसी कारण से आपस में लड़ना, मारना, काटना, ये सब लगा रहता है। कितनी बढ़िया बात लिखी थी, मित्र बन जाए तो झंझट ही खत्म। लेकिन कषाय वश हो नहीं सकता। तीव्र कषाय वश वो भाव भी नहीं आ सकता कि हम किसी को मित्र बना लें या उससे कुछ ऐसा इस तरह का रखें संबंध। वो भाव होता नहीं। ठीक है, तो ऐसे वो कषायों का कार्य पूरा चलता ही रहता है। माया लोभ भी है तो सही, लेकिन उनका कार्य बाहर में दिखता नहीं, क्योंकि कोई ऐसा विशेष माया का दिख जाए, लोभ का तो नजर ही नहीं आया। है ना, कषाय सब मौजूद है, हाथ से तभी ऐसे ही समझना। उसकी बाहरी व्यक्तता दिखती नहीं, अंदर है तो तीव्र ही। ऐसे ही अरति, शोक, भय, गुस्सा, इनकी बाहर में अभिव्यक्ति भी दिखती है, इनका कार्य बाहर में नजर आता है, कारण भी मौजूद है बाहर में अरति आदि के। तो वो सब चीजें हैं वहाँ, है ना। उसके अलावा वेदनी की बात आई थी, तो नपुंसक वेद का उदय है ना। स्त्री पुरुष सबसे रमने का इच्छा तो बहुत है, लेकिन ऐसा कुछ वहां पे संयोग है नहीं। फिर अंतराय देखो, तो हर चीज का अंतराय तो है ही, अंतराय का तो तीव्र उदय है वहां। अंतराय का लिखा नहीं वैसे, अंतराय का लिखा नहीं वैसे। अंतराय और उसका नहीं आया, दर्शन मोहनी का तो वो स्पष्ट है वैसे। दर्शन मोहनी का तो हर एक पर्याय में चल रहा है ना। प्राप्त पर्याय में तन्मयपना तो बना हुआ ही है। अंतराय का या तो रह गया या क्या हुआ, कुछ कहीं ना कहीं छूट गया। खैर वो अपने आप ही जुड़ा हुआ है। जब इच्छित वस्तु मिलेगी, कहाँ मिलती नहीं है वहां, है ना। इच्छित भोग उपभोग ये मिलेंगे नहीं, है ना। सामर्थ्य बिल्कुल हीन हो जाती है, मार ही खानी पड़ती है सबकी। अंतराय का उदय तो लगातार ही है। वो अंडरस्टूड समझ लेना, उसके अंदर जो प्रकरण दिया है उसके अंदर ही गर्भित, बार बार कहाँ कितना वर्णन करे। इष्ट सामग्री कोई से भी नहीं है, कोई से भी नहीं है, इष्ट सामग्री है ही नहीं, तो अंतराय ही है। फिर वेदनी की बात चली थी, तो मुख्यतया असाता का ही उदय, साता का उदय तो कुछ है ही नहीं। वो आगे बात आएगी साता की, तो अभी तो असाता की बात अपनी चल रही थी। तो यहाँ तक अपन ने देखा था, तहाँ माटी ही का भोजन मिले है, सो माटी भी ऐसी है जो यहाँ आवे तो ताकि दुर्गंध ते हैं
कई कोशनी के मनुष्य मर जाए। मतलब छोटे मोटे कीड़े मकोड़े मरे हैं वो नहीं है बात। अरे मनुष्य जैसे बड़े बड़े जीव मर जाए, वो भी कई कोसों तक के। ऐसी भयंकर मिट्टी, और वो मिट्टी वो खाते हैं भूख लगने पर। खाते भी क्या होंगे, जरा सा जीभान पर रखने पर ही अत्यंत पीड़ा, बहुत ज्यादा पीड़ा वहां पर रहती है। तो क्या तो खाना होगा। ऐसा विचार कर। शीत उष्ण की बात भी हुई थी। लाख योजन लोहे का गोला हो, वो भी वहां पर भस्म हो जाता है, क्षण भर में भस्म हो जाता है। देर नहीं लगती उसको। क्या कि अब तो पिघलेगा फिर धीरे धीरे गलेगा, ऐसा ऐसा नहीं, तत्काल। ऐसी भयंकर उष्णता कि तत्काल। जैसे बर्फ का एक गोला तपते रेगिस्तान में रख दिया जाए, कितनी देर ठहरेगा? हाँ? अरे वहां जाते जाते पहले ही पिघल जाएगा। समझ में ही बात, ऐसा है। कहीं शीत है कहीं उष्ण है। शीत और उष्ण का ऐसा है कि समझ लीजिए लगभग 4:45, है ना? ऐसा 4:45 अपन कह रहे हैं, क्योंकि वो जो चौथा पांचवा स्वर्ग है, सॉरी पांचवा नरक, 4 नरक तक तो भयंकर गर्मी। और वो जो पांचवा नरक है, उसके कुछ हिस्से में, ऊपर ऊपर के हिस्से में तो गर्मी है, और नीचे से वो सर्दी। और ऐसी भयंकर सर्दी है जिसका मतलब वो गर्मी कहीं नहीं लगे, ऐसी उस सर्दी का। और छठे सातवें में तो फुल सर्दी। आया समझ, पूरी तरह से ठंड ही ठंड। उसमें छाड़ छाड़ हो गया पाँच। हाँ, वही तो रहता है। ऐसी शीत और उष्णता। पहले मैं यूं सोचता था कि सब जगह सर्दी और सब जगह गर्मी रहती होगी, ऐसा नहीं है। और मौसम नहीं पलटता। ये जो अभी अपन ने देखा ना, लगभग लगभग 4:45 यूं समझ लो तो। हाँ, अपनी भाषा में। हाँ, अपनी भाषा में तो वहां तक तो गर्मी ही गर्मी है, वहां सर्दी का काम ही नहीं। आया समझ में? उसके नीचे वो सर्दी ठंड। ठीक है। सो भी तीन करी भस्म हो जाए, है ना? ऐसी शीत और उष्णता। कहीं शीत है कहीं उष्ण है, बहुरी पृथ्वी तहा शस्त्रनि ते भी महातीक्ष्ण कंटकनी करी सहित है। अरे पृथ्वी ऐसी है, कांटे उगे हुए नहीं है, वो पृथ्वी ऐसी। वहां की जो धरती है, उस पे पैर रखते ही, वो जो लिखा ना, है, बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो, कहा भूमि परसत दुखी सो, बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो। हजारों बिच्छू एक साथ काट लें तो भी वैसा दर्द ना हो जैसा वहां पे जमीन पर पैर रख के होता। अब पैर तो रखना ही पड़ेगा ना, हवा में तो उड़ते नहीं है कुछ। हैं? पैर ही रखना पड़ेगा। मतलब मुझे तो ऐसी कल्पना होती है कि कई बार जैसे भयंकर गर्मी के मौसम में, हैं, और तपती पट्टियां होती है ना पत्थर की, और उन पे अपन नंगे पांव चले जाओ, क्या तो उछलते उछलते जाते हैं अपन। ये मामूली है, ये कुछ भी नहीं है, इसमें अपना पैर नहीं जल रहा है कुछ भी। वो बस गर्म लग रहा है इसलिए अपन उछल रहे हैं। और वहां, वहां तो वो पैर ही बिल्कुल कट जाए फट जाए, ऐसा ऐसा भयंकर काम। समझ में ही बात? सोचो तो सही, इधर से मार काट भी हो रही, उनसे भी निपटना है ना? और इधर से ये जमीन पे पैर रखते ही तो उछलता है। तो एक वर्णन और आता है, ऊपर से जब वो गिरता है, क्या बिल है ना, बिल उल्टे बिल है, उन बिलों में से यूं टपकते हैं नार जब पैदा होते हैं। तो उन बिलों से जब वो गिरता है, तो पहली बार में गिरकर गेंद जैसा उछलता, बारंबार उछलता है। किस वजह से उछलता है? वहां कोई बाउंस होगा ऐसा नहीं है। उस दर्द के कारण, भयंकर दर्द, वहां से गिरा कि ये कहाँ आ गया, मैं ऐसा उछलता है जोर से। जैसे कोई बच्चा गरम गरम उन पट्टियों पर पैर रख करके और फिर उछलता ही उछलता जाता है, क्या? हालांकि इसका कुछ बिगड़ता नहीं ज्यादा, सिर्फ गर्म लगता। और नारकी का, वहां तो सब बिगड़ता ही बिगड़ता, मरता नहीं है लेकिन। समझ में ही बात। गरम गरम तवा हो ना, तवे पे किसी का पैर पड़ जाए, किसी ने ऐसे ही रख दिया, बर्तन मांजने में गरम गरम तवा रख दिया, और उस पर किसी का पैर पड़ जाए, किसी दशा होती, छाले पड़ जाते हैं, फफोले हो जाते हैं। ये उस नारकी के मुकाबले कुछ भी नहीं है। वहां निरंतर ऐसी दशा होती है, और ये तो कुछ भी नहीं है। आया समझ? निरंतर ऐसा हो जैसे, अब क्या कहें, उदाहरण ये है तो जो अपने को ख्याल में आए वही है, कल्पना ही कर सकते हैं, है ना? तो तवे पर पैर रखना भी उससे कम दुखदाई होगा।
गरम गरम तवे पर, जितना वहां की भूमि पर पैर रखना। महातीक्ष्ण कंटक नहीं करी सही थे, कांटे, अपन ने तो गर्मी की बात की, वो कांटे कांटे जैसे, कांटे पर पैर पड़ जाए, कोई ऐसी चीज हो, कठोर हो बिल्कुल, कील जैसा या कुछ भी, मान लो बहुत से वो स्क्रू होते हैं ना, स्क्रू ऐसे उल्टा हो अगर, और उसपे पैर रखने में आ जाए, अरे गाड़ी का टायर तक पंक्चर हो जाता है। अरे पैर की क्या दशा होती है। कंटकों से सही। बहुरी, तिस पृथ्वी विषय वन है, जंगल है। ध्यान रखना, कल भी बात की थी, वो कोई पृथ्वी का एक जीव नहीं है, सॉरी, वो वनस्पति का एक जीव नहीं है, वो पृथ्वी काय है ना, पृथ्वी काय के ही बने हुए हैं। ऐसे वो वन है, सो शस्त्र धारा समान पत्रादि सहित है। शस्त्रों की धार जैसे पत्ते हैं, जैसे साक्षात तलवारें लटक रही हैं। हाँ, वो जो सेमर वृक्ष का वर्णन आता है, सेमर तरु तल जुत असी पत्र, असी ज्यों देह विदारे तत्र। तलवार की भांति शरीर का विदारण कर देते, खंड खंड कर देते। अब देखो बेचारा, भूख लगती है तो मिट्टी खाता, उसमें भी तकलीफ, प्यास लगे तो वैतरणी का पानी पीने जाए, उसमें भी तकलीफ, धूप से बचने के लिए छाया में खड़ा हो तो वहां भी तकलीफ, वहां भी ऊपर से पत्ते गिरेंगे और इसके हाथ पांव काट देंगे, जैसे तलवारें ही लटक रही हो। शस्त्र धारा समान पत्रादि सहित। नदी है तो ताका स्पर्श भय शरीर खंड हो जाई, ऐसे जल सहित है, कृमि कुल कलित देह दाही। वो तो कीड़ों से भरी हुई है यूं बताया, लेकिन ये तो कह रहे हैं कि उस जल का स्पर्श भी करे क्या, तो शरीर खंड खंड हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। अरे तेजाब होता है कि नहीं, तेजाब, असली जो तेजाब होता है वो इधर हाथ पे रखो और आर पार निकल, इतना तेज होता है तेजाब। अब समझ लेना तेजाब की नदी है वो तो। अब उसमें ये ठंडक पाने के लिए वहां पे कूदे, या उसको प्यास मिटाने के लिए पिए तो क्या होगा, मर जाएगा, कि मरेगा तो नहीं, लेकिन मरने से कम दुख भी नहीं होगा, पूरी जीवान विवान सब उसकी, क्या कहें। यहाँ पे बहुत से आत्महत्या के लिए एसिड पी लेते हैं, हाँ, एसिड पी लेता है, तो वो मरते तो नहीं, ऊपर से अंदर तक जल जाता है उनके, पूरा जल जाता है, आते वाते सब। सांस नली, आहार नली, आते हैं, ये सब जल जाती। आत्मघात करने के लिए बहुत से एसिड पी लेते हैं। उस टाइम तो कषाय का जोश तो बहुत रहता है, लेकिन जब पीड़ा होती है ना तब मालूम पड़ती है, फिर अरे बचाओ करता। वो उसका समझ लो नरक यहीं से चालू हो जाता, क्योंकि जाना तो नरक में ही उसको, आत्महत्या के भाव वाला कहाँ जाए, नरक में। तो उसकी वेदना का अंश यूं समझ लो यहीं पे प्रैक्टिस चालू हो गई है उसकी, कि आगे जाके तो तुझे बेटा ये भोगना ही भोगना है, तुझे ऐसे दुख तो भोगना ही है, तो यही प्रैक्टिस कर ले अब। तूने जो ये आत्महत्या का विचार किया है, इससे तुझे आगे इसी तरह के दुख मिलना आया समझ। क्योंकि आएगा ना, पाप का उदय तो आएगा ही, उदीरना भी होगी थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ, वहां जैसा हो सके, वहां जैसा तो नहीं हो, लेकिन थोड़ी झलक तो दिख जाएगी। नदी है ताका स्पर्श भय शरीर खंड हो ही जाए, बताओ। यहाँ तो गर्मी मिटाने के लिए लोग बाग नदी में डुबकी लगाते, और वहां पे अगर डुबकी लगाए तो कुछ बचे ही नहीं, ऐसा हो जाए, मतलब सोचने में नहीं आता क्या दशा होती है। ये तो एनिमेशन वाले और ये कल्पनाएं कर करके बना लेते हैं ना जैसे। टर्मिनेटर हाँ, वो उस तरह के बिल्कुल ऐसे ही। वहां पर गल जाता है, हाँ, फिर वो पारे की तरह। वापस डूब जाता है। हाँ, ऐसे ऐसे होते हैं, बहुत से बना ले में कल्पना का, कोई बड़ी बात। वही है, वो आए होंगे ना वहां से, तो कुछ ना कुछ स्मृति उन्होंने पढ़ा भी होगा ये भी हो सकता है, ये सब ये। वर्णन पढ़ा हो, हाँ। ख्याल में आया हो, है? शरीर खंड हो ही जाए, ऐसे जल सहित है। नहीं, गोली लगती है आर पार, वो भी काट देना, फिर वापस भरा जाता वो सब। पवन ऐसा प्रचंड है, कैसा, ता करी शरीर दग्ध हुआ जाए, ऐसी प्रचंड हवा, या ऐसी भयंकर हवा कि पूरा शरीर जल जाए। हवा से भी कोई जल सकता है क्या? गर्म हवाएं देखी नहीं क्या कभी? लू चलती है ना अपने यहाँ, गरम गरम लू चलती है,
उसमें झुलस जाते हैं क्या? वो जून के महीने में, है ना, बारिश के पहले, बारिश शुरू नहीं हो उसके पहले जो भयंकर गर्मी पड़ती है, 48 तक, रोहिणी जब तपती है, नहीं, 48-50 से ऊपर निकल जाता है, निकल ही जाता है ना। अब उस समय दिन के 2 बजे आप हाईवे पर मोटरसाइकिल लेकर के निकलो, जूते पहन के भी निकलोगे तो भी पैरों में इतनी लपट आती है, ऐसी लपट झुलस जाते हैं बिल्कुल। आया समझ? पैर झुलस जाए। समझ में आ रही है बात? ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि झुलसेंगे आप आकर के कुछ ना कुछ लगा लोगे, ठंडे पानी में डाल लोगे, कुछ उपाय कर लोगे। वहां कोई उपाय नहीं। वहां हवा ऐसी है कि बिल्कुल जला दे। हवाओं से आग लग जाती है, गर्म हवाओं से। उसमें क्या है, गर्म हवाओं से आग भी लग जाती है। तो ये वहां नरक में तो होता ही है, पूरा शरीर जल जाता है, पूरा शरीर। बोलते हैं ना, वो लू में मत निकलो, वो चमड़ी ऐसी हो जाएगी और वैसी हो जाएगी। हैं? अरे स्किन कैंसर तक बताते हैं, तेज धूप से तो अल्ट्रा वायलेट किरणें बहुत ज्यादा है। अरे बहुत ज्यादा, वहां अल्ट्रा वायलेट किरणें ही है। वहां पे नरक में जो है, वहां और है क्या? जो सबसे खतरनाक है, जिनसे इनको दुख पहुंचता हो, वही चीज। पहले मैं सोचता था कि असुर कुमार भी वहीं रहते, इनके फर्क नहीं पड़ता, ये ही मौसम उनके लिए, लेकिन उनको तो अनुकूल ही है सब, क्योंकि पुण्य का होता है, उनको ऐसी दिक्कत नहीं आती। भवनवासी है ना, भवनवासी देव है ना। पवन ऐसा प्रचंड है, ता करी शरीर दग्ध हुआ जाए है। बहुरी, ये तो अभी मौसम की बाधा थी, है ना, अभी तक किसी और की तरफ से नहीं आई थी। अभी तक तो मौसम, वहां का जो वातावरण था, उसी की बात चली। बहुरी नार की को अनेक प्रकार पीड़े, एक नार की दूसरे नार की, दो तीन मिलकर के एक को मारने लग जाए, फिर वही आपस में लड़ने लग जाए, ऐसा होता है। वो एक नकली कुश्ती आती थी ना पहले, WWF करके, उसमें 4-5 इकट्ठे लड़ते हैं आपस में, कोई किसी के साथ नहीं, सब एक दूसरे को। अब कभी कभी तो दो जने मिलके तीसरे को मारेंगे, फिर वो आपस में लड़ने लग जाएंगे, तो वो की वो स्थिति है। वहां पे जो जो नया जीव गिरता है, हाँ, वो तो सारे तैयार रहते हैं ना, स्वागत करने के लिए तैयार बैठे रहते हैं कि आओ, जल्दी से आओ, टपकेगा ऊपर से, और धमाधम मारपीट चालू। वही है, वो जैसे रिंग में आया और रिंग में आते ही मारपीट चालू। वो नारकी है वो, है समझ में? और ऐसे खेलों में जिनको मजा आता है, उनके आगे की गति भी समझ ही लेना क्या। वो तो यूं भी नकली रहता, पूरी स्क्रिप्टेड रहता, असली तो होता नहीं है वो WWF वगैरह जो भी। बच्चों को, बहुत से बच्चों को ऐसा शौक रहता है, उनको नहीं रहता तो उनके माँ बाप शौक लगा देते हैं। शरीर खंड हो ही जाएगी, है ना, ये तो हो गया ना। नारकी को अनेक प्रकार पीड़े, एक नारकी दूसरे नारकी को अनेक प्रकार पीड़े, कैसे? घाणी में पेले, ये अपनी कल्पनाएं हैं क्या? वहां तो पता नहीं जाने क्या क्या होगा। घाणी समझते हैं, जिसमें तेल निकाला जाता है। अरे गन्ने के रस की मशीन देखी कि नहीं, चरखी, बस जैसे उसमें गन्ना पेल दिया जाता है, ऐसे ही इसको पेल दिया जाता है। मरेगा नहीं, दिक्कत यहाँ है, एक बार में मर जाए तो दुख ही खत्म, लेकिन मरता नहीं। ये आगे बताएंगे, अभी आयु की बात है। कहानी में पहले खंड खंड करे, सच में तो क्या झूठ लिख रहे हैं क्या यहाँ पे? सच में ऐसा होता है। तिल तिल करे देह के खंड, है ना, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड। ये असलियत है, इसमें क्या है? अरे जब यहाँ पे ही तरह तरह के अपन देख लेते हैं, ऐसे पापी जीव कैसे कैसे कांड कर देते हैं, तो नरक में तो क्या नहीं हो सकता। कहानी में पहले खंड खंड करे, टुकड़े टुकड़े कर दे, जो यहाँ बोलते हैं ना कि, क्या बोलते हैं वो, हाँ, तिल तिल करे नहीं, तिल तिल करे देह के खंड तो अपन बोलते हैं। ये ऐसे डायलॉग बाजी करते हैं ना, टुकड़े टुकड़े कर देंगे, हाँ, चिंदी चिंदी कर देंगे, हैं, बोलो, ये वहां वास्तव में कर देते, हो जाता। कोड़ा मारे, कोड़े मारते हैं। अब ये तो यहाँ की है कल्पना, वहां के कोड़े तो कुछ अलग ही ढंग के होंगे। आया समझ में? हाँ।
जिसमें करंट भी होगा, कांटे भी होंगे, गर्म भी होगा, सारी चीजें होंगी, बचे ही नहीं एक बार में आर पार, ऐसा हो जाता क्या। यहाँ तो कोड़े मारे तो पीठ पे निशान ही पड़ेंगे, और क्या हो, पूरा आर पार तो नहीं हो जाएगा, इसमें तो खंड खंड हो जाएंगे कोड़ों से। तप्त लोहाधिक का स्पर्श करावे, क्या, गरम गरम लोहे के पे खंभों पे चिपका देवे यूं के यूं, क्या। आदि वो पुतलियां उतलियां हाँ, सब आदि। पुतलियां वगैरह। अरे यहाँ जिसने दुष्कर्म किए हों, ऐसे खोटे कार्य, हत्या, लूट, बलात्कार इत्यादि किए, उनके साथ क्या हो, नरक में यही सब पाप होंगे, है ना? हाँ, ऐसा समझ कि तू दूसरों को छेड़ता था, परेशान करता था, ये ले, ये गरम गरम लोहे की वो पुतली से उसको वहां पे चिपका दे, जल जाएगा, भस्म हो जाएगा, भस्म हो जाएगा, मरेगा नहीं, मरेगा नहीं, दुख भोगना खत्म नहीं होता। ऐसा समझ, यह है न्याय व्यवस्था। क्या मतलब, यहाँ किसी ने एक किसी को मारा तो समझ, ठीक है, और उसको ज्यादा से ज्यादा क्या सजा हुई, फांसी पे चढ़ा दे। और किसी ने 100 जनों को मारा तो भी ज्यादा से ज्यादा फांसी पे चढ़ाएंगे, एक ही बार चढ़ाएगा, मरेगा तो एक ही बार, खत्म हो जाएगा किस, तो न्याय कहाँ हो, हैं? तो न्याय यहाँ होता है, समझ, 100 अपराध किया है तो 100 बार की सजा पर, ऐसा। ये तो अपन एक कैलकुलेशन बता रहे हैं, उसमें तो भावों के अनुसार उसके बहुत, समझ लो, भेद, और बहुत लंबे समय तक दुख भोगना पड़ता है। होते हैं ना बहुत से ऐसे हिटलर जैसे तानाशाह वगैरह हो गए, इकट्ठे ही वो गैस चेम्बर में बंद करके लोगों को मार डाला, सैकड़ों लोगों को, हजारों यहूदियों को एक साथ। अभी भी जो है कोई वहां का शाहरुख सिंह और ये वो कोरिया वाला, हाँ, हाँ, जाने का नाम है उसका, किम जोंग, है। हाँ, कहते जो हैं भी ना है, जो भी, अपन को पता नहीं वहाँ क्या है क्या नहीं है, अपने को पूरी स्थिति मालूम भी नहीं। हिटलर का तो सुना है, इस वजह से पता है। तो ये दुर्दशा जो उसने हजारों लाखों लोगों की जान ली है, तो ये वहां नरक में उसका पूरा हिसाब आया समझ में? कौन करेगा हिसाब, कोई दूसरा बैठा हुआ नहीं है बही खाता लेकर के कि हिसाब करे पहले से, ऑटोमेटिक है कर्मों की व्यवस्था, अपने आप वो दुख धड़ाधड़ भोगता रहे। भाई, जिसने मिर्ची खाई है तो उसको अब कौन मिर्ची हाँ, लगाएगा। कोई दूसरा थोड़ा मिर्ची लगाने आएगा उसको। मुंह में जिसने रखी है मिर्ची को उसको लगे। मैंने मुंह में मिर्ची रखी, अब कौन। और अब कोई और आकर के मिर्ची लगाएगा, है, वो नहीं, तीखापन किससे लगेगा, कि मिर्ची मैंने मुंह में रखी है तो अपने आप ही तीखापन लगेगा। जिसने आग में हाथ डाला तो कौन जलाने आएगा उसको। हाँ। और दूसरे उसमें कहते हैं। हाँ, 2-3 इंद्रिय और निगोद से भी ज्यादा दुख दिखता है यहाँ, है ना, उनका प्रकट नहीं है, इनका प्रकट है, ऐसा समझना। क्या, असल में संगी पंचेंद्रिय तो इसके पास एक बड़ा अवसर है, बल्कि मैं तो एक चीज कहता हूँ, नारकियों के पास दूसरी गतियों से एक मौका ज्यादा होता है। क्यों, क्योंकि नार की निकल के संगी पंचेंद्रिय होता है, बाकी में गारंटी नहीं। नार की खुद संगी पंचेंद्रिय है, और मर के तिर्यंच भी बनेगा या मनुष्य भी बनेगा तो भी संगी पंचेंद्रिय ही बने, तो एक मौका ज्यादा है उसके पास। लेकिन इससे उसकी प्रशंसा मत समझ लेना, ये तो एक अवसर वाली बात है, क्या, कि चलो ठीक है, नरक चल चलेंगे, वहां 2 मौके मिलेंगे। अरे तो यहाँ कुछ नहीं कर रहा, वहां क्या कर लेगा। बनते हैं, एकेंद्रीय बन जाते हैं देव। समझ में ही बात, देखो क्या लिखा है, तप्त लोहादिक का स्पर्श करावे, इत्यादि वेदना उपजावे, हैं? ऐसी ऐसी वेदना वहां पे उपजाते हैं। तीसरी पृथ्वी पर्यंत, ये और एक्सटर्नल दुख, तीसरी पृथ्वी पर्यंत असुर कुमार देव जाए, ते आप पीड़ा दे, वो खुद पीड़ा देते हैं। चलो, हमारे रथ को खींचो, हाथी बैल घोड़े जैसे उनको लगा देते हैं, और कोड़े मार मार के अपना रथ चलवाते हैं, हैं? समझ में ही बात, नार की मर्जी पड़े जो कराएंगे, वो देव है, ये नार की। बहुत से जो क्रूर परिणामी देव होंगे, वो तो क्या नहीं करवा उनसे। चलो, लड़ाई करो, खूब तुमने मुर्गों को लड़ाया ना, अब हम तुम्हारा नाच देखेंगे, लड़ो आपस में। जैसे मुर्गों की लड़ाई देखने वाले कहाँ जाएंगे, वो खुद लड़ेंगे।
यहाँ पे फाइटिंग पाप क्यों नहीं बनता? जबरदस्त पाप बनता है सूर्य कुमार जाति के देवों को। तभी फाइटिंग तो अगली गति में फिर इसी दुर्दशा। क्यों बंधता है या क्यों करते हैं ऐसा? मजा आता है? आप क्यों देखते हो WWF? मजा आता है ना, बस वही उनका WWF फिल्म है। फाइटिंग वाली। आया समझ में? वो यहाँ फाइटिंग देखने में मजा आता है ना, वहां पे फाइटिंग वैसे वो देखते हैं, वो करवाते हैं और बाद में खुद भुगतते हैं वो तो यहाँ सीधे एक इंद्री दो इंद्री ऐसे बन जाएंगे। देखो, दो इंद्रिय वगैरह तो नहीं बनते देव। देव तो एक इंद्रिय में तीन दशा है ना। खैर वो स्वर्ग वाले की बात थी। इनका पता नहीं, इनके बारे में ध्यान नहीं मुझे कि ये दो तीन इंद्रिय बनेंगे या नहीं बनेंगे। स्वर्ग वो स्वर्ग वाली बात थी वो तो। स्वर्ग के देवों की पांच दशा होती। इनका भी शायद वही हो तो पता नहीं। देखो, असुर कुमार देव जाए ते आप पीड़ा दे, वह परस्पर लड़ावे। आपस में लड़ाने लग जाते। पीड़ा तो किसी भी दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे चलते फिरते कोई व्यक्ति किसी पिल्ले को डंडे से मार दे, ऐसे ही वहां चलते फिरते असुर कुमार की चलो भाला मार दिया, उसको तलवार मार। हाँ, जो तीव्र क्रोध करता है उसको नरक गति बंधती है क्या? बंध सकती है। नरक का मुख्य कारण क्या है? हम्म? सिद्धांततया नरक का मुख्य कारण है बहु आरंभ परिग्रहत्व नारदस्य आयुष। बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह रखने का भाव। अपने को लगता है अरे इतनी तीव्र कषाय करेगा नरक में जाएगा। गारंटी नहीं है तीव्र कषाय से नरक में चला जाए। हालांकि तीव्र मूर्छा का जो परिणाम है, माने परिग्रह का जो भाव है, वो भी अपने आप में तीव्र कषाय ही है ना। वो भी तीव्र कषाय है। लोगों को सिर्फ वो क्रोध ही नजर आता है तीव्र कषाय के नाम, और लोभ नजर नहीं आता। जबकि लोभ ज्यादा खतरनाक, आखिर तक बचता भी वही। तो तीव्र मतलब अत्यधिक परिग्रह और अत्यधिक आरंभ का जो भाव है, उसमें जो मूर्छा का परिणाम है, ममत्व परिणाम है, वो ममत्व परिणाम इसको नरक ले जाता है। आया समझ? नरक ले जाता है। वो है नारकी होने का कारण। और कषाय भी तीव्र होती है अपने आप। परस्पर लड़ावे, ऐसी वेदना होते भी शरीर छूटे ना। चारों गतियों में सिर्फ एक नारकी ऐसा है जो अपने शरीर को छोड़ना चाहता है। इसीलिए नरक आयु को अशुभ आयु कहा है। बाकी तीन आयु को शुभ आयु कहा है। क्योंकि एक तिर्यंच भी होगा ना, वो अपने शरीर को छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन नार की उस शरीर को छोड़ना चाहता है, उस पर्याय से मुक्ति चाहता है कि मर जाऊं तो अच्छा। और सोचो तो सही, मरने का कोशिश भी करता होगा, निश्चित रूप से कोशिश करता होगा, लेकिन करे क्या? मर नहीं सकता। गला काट ले वे खुद का तो काट ले, वापस जुड़ जाएगा वो। मरेगा नहीं, जब तक आयु शेष है तब तक मरेगा। आया समझ? हाँ? ऐसी दुर्दशा है। ऐसी वेदना होते भी शरीर छूटे नहीं। पारावत खंड खंड हो ही जाए तो भी मिल जाए। पारा देखा कभी? मरकरी, जो थर्मामीटर में होता है, जहर होता है वो वैसे। आया समझ में? ऐसे हाथ लगाने जैसा नहीं है वो, और मुंह में आ जाए तो मर ही जाए। दवाइयों में भी काम आता है। हाँ, पारा मरकरी जो होता है वो, उसको है ना मेटल में गिना जाता है, जबकि वो ऐसा लगता है पानी जैसा। सबसे अधिक वजन उसका ही है, सबसे भारी होता है। सोने से भी ज्यादा। हाँ, भारी होता है, सोने से ज्यादा भार है पारा। सही बात। सोने में भार ज्यादा होता है। अभी तो बहुत से लोगों को ये बात समझ में नहीं आती कि सोने में भार ज्यादा होता है का क्या मतलब। भाई 1 किलो सोना और 1 किलो लोहा बराबर ही तो होगा। है? कह रहे वॉल्यूम वॉल्यूम। भार घनत्व। का मतलब उसका जो घनत्व। जैसे 1 किलो जो लोहे का बांट बनेगा वो बड़ा बनेगा, और सोने का बनेगा वो छोटा बनेगा। आया समझ में? यह है भार ज्यादा होने का। और पारा उससे भी ज्यादा भारी होता है, छोटे में ही ज्यादा होता है ना। इसको ऐसे समझो जैसे रुई 1 किलो और लोहा 1 किलो, कौन ज्यादा भारी है? एक सीधा लॉजिक तो है कि दोनों बराबर है, 1-1 किलो है। लेकिन जब बात घनत्व की आती है, लोहा ज्यादा भारी। लोहा इतना सा होता है वो 1 किलो बन जाएगा, और रुई इतनी सारी होगी तो 1 किलो बन।
सोना लोहे से भी कम लगेगा, आया समझ में? और ये पारा उससे भी कम लगेगा। खैर, भार भार का अपने को कोई इससे प्रयोजन है नहीं। बात यह है कि पारे को अगर इन जमीन पे आपने ऐसे छोड़ दिया, अगर वो थर्मामीटर किसी का टूटा, उसमें से गिरा, ऐसे दाने 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 फैल जाएंगे, और थोड़ी देर बाद देखोगे सब मिलकर के वापस एक हो जाए। आया समझ? एक हो जाता अपने आप, अपने आप एक हो जाता। ऐसा होता है पारा। और ठीक उसी तरह से नारकियों का शरीर भी, या पारावत खंड खंड हो ही जाए तो भी मिल ही जाए। कहाँ से नहीं मिलता? अरे उसको पास में लाओ, मिल जाता है, एक हो जाता, हमने तो देखा है करके। आया समझ? तो पास में आते ही मिल जाएगा। क्या बहुत ज्यादा राग या मोह होना ये भी नरक गति का कारण है? कि देखो, बहुत ज्यादा मोह वो तो मिथ्यात्व है ना। असल में परिग्रह में मूर्छा परिणाम, मूर्छा परिणाम यानी वो मेरा मेरा मेरे पने की जो बुद्धि है ना, उसे मूर्छा कहा जाता है। ममेदम इति बुद्धि, उसका नाम मूर्छा। हाँ, मूर्छा, ममेदम लक्षण मूर्छा, और मूर्छा परिग्रह। ठीक है, तो वो वास्तविक परिग्रह, इसलिए आरंभ परिग्रह से बचना चाहिए। क्या, ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहिए। हम तो बढ़ाने की सोचते हैं, ये ले ले में, ये ले ले में, ये ले ले में, हैं, पूरा घर भर देते हैं, काम में ही नहीं आती ये चीज। और फिर ममत तो जबरदस्त, मेरी चीज को हाथ किसने लगा है? समझ में आई बात? तो वो है उसका कारण। तो पारे के समान मिल जाता है बारंबार, ऐसी महापीड़ा है ये जो पारावत खंड खंड हो ही जाए तो भी मिल जाए। पारावत खंड खंड हो ही जाए नहीं है, खंड खंड हो जाए तो भी पारावत मिल जाए। समझ में ही बात? पारे के समान मिल जाता है, टुकड़े टुकड़े भी हो जाए। कोई आया, ऐसी मशीन बनाई खुद के हाथ की, क्या, और बिल्कुल ऐसे ऐसे छोटे 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 टुकड़े कर दिए, कर दिए, वो मिल जाएगा थोड़ी देर में। फिर वो आएगा, इससे बदला लेना, वो झगड़ेगा इससे। ये चलता रहता है काम। ऐसी महापीड़ा है, महापीड़ा, मामूली नहीं है। बहुरी, ये हो गया ना, ये असता वेदनी की बात। अब साता वेदनी में देखो, बहुरी साता का निमित्त तो किछु है नहीं, साता के कोई निमित्त नहीं है वहां। कोई अंश कदाचित कोई के अपनी मान्यते, अपनी मान्यता से, है ना, किसी किसी के कोई कारण अपेक्षा साता का उदय, किसी कारण की अपेक्षा साता का उदय इस अपनी मान्यता से। वो सोचे आज तो कम मार पड़ रही है, यही साता, और कुछ नहीं था। कल तो इतने लोग मारपीट कर रहे थे, आज तो इतने कम ही कर रहे हैं, ठीक है चलो आज ठीक है, कल से। वो 6 महीने पहले से हाँ, ये वो वाली बात लगेगी। तीर्थंकरों का जीव जो आ रहा है वहां से, पहले दूसरे तीसरे नरक से, तो 6 महीने पहले आयु जब शेष बचती है 6 महीने, तब उनको उस हिसाब से साटा हुआ। और वहाँ जन्म होता है तब हाँ, तक। वो तो एक समय की है, वो तो पता ही नहीं पड़े। आए समझ? इसी हाँ, ये किसी अंश में दिखा ना, कोई अंश कदाचित कभी तीर्थंकर आदि का जन्म हो, एक समय मात्र के लिए वहां भी साता पड़ती है जी। अब हालांकि एक समय क्या करेंगे वहां, तो वो क्या हुआ इतना ही सोच भी नहीं पाए। एक समय तो यूं ही पकड़ में नहीं आता। लेकिन लिखा पढ़ हाँ, बलवान नहीं है। लिख दिया ना वो, साता है सो बलवान नहीं, लेकिन उसमें कोई बलवान बना नहीं है। वो जो साता का उदय है भी सही, मान लो बाई चांस, क्योंकि करना नियोग तो बारीकी से बात करता है। अपन सोचें कि वहां तो साता हो ही नहीं सकती, ऐसा नहीं, कोई अपेक्षा से हो सकती है, लेकिन वो बलवान नहीं। जैसे वो कषायों का देखा था ना, हास्य आदि कषायों की। अब कषाय तो है, कषाय नहीं हो ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन बलवान नहीं। हाँ, ये बड़ी आश्चर्य की बात है, ऐसे विपरीत समय में कैसे सम्यक दर्शन करना है। सातवें नरक का नारकी, जिसके तो सबसे ज्यादा प्रतिकूलताएं हैं, लेकिन कर लेते हैं जी। यही तो है जीव के सामर्थ्य की बात। चाहे तो सातवें नरक में सम्यक दर्शन कर, इतनी विपरीतता। चाहे तो वह स्वयंभू रमण समुद्र में पंचम गुणस्थान वर्ती है। आया समझ? एक शक्ति है आत्मा। ये आत्मा की शक्ति है। इससे क्या अर्थ निकला?
कि बाहरी परिस्थितियां जीव पर कोई प्रभाव नहीं डालती। ये तो सारा इसकी मान्यता का ही खेल है ना। ये हारा तो अपने मन से ही हारा। तो मन को जीत ले तो जीत ही जाए, उसमें क्या। कोई अंश कदाचित, कोई के, किसी किसी के अपनी मान्यता यानी अपनी मान्यता से किसी कारण अपेक्षा साता का उदय होता है, सो बलवान नहीं। बहुरी आयु तहां बहुत, ये वेदनी की बात हो गई। अब आयु, आयु तो बहुत ज्यादा, कितनी, जगन्य 10,000 वर्ष, उत्कृष्ट 33 सागर। इतने काल ऐसे दुख तहां सहने हुई। अरे किसी को कोई चोट वगैरह लग जाए और मान लो 15-20 दिन तक वो घाव नहीं भरे तो ये परेशान हो जाता है, इतने दिन हो गए, इतने दिन हो गए, इतने दिन हो गए। 15-20 दिन, वहां न्यूनतम 10,000 वर्ष तक भोगना है ये। न्यूनतम 10,000 वर्ष। यहाँ 100 साल की जिंदगी लंबी लगती है, 100 × 100 करो तो 1,000 वर्ष, वो न्यूनतम है। और वो भी सिर्फ पहले नरक का ध्यान रखना। क्या कोई सोचे कि शायद 7वें नरक में भी न्यूनतम 10,000 होती होगी, ऐसा नहीं। पहले नरक में न्यूनतम आयु है 10,000 वर्ष। उत्कृष्ट है 1 सागर। आया समझ में? 1 3, 1 3 7 10 17 22 33, ये आया समझ में? 1 3 7 10 17 22 33, है ना। ये नंबर याद रख लो, फोन नंबर नरक के, आयु के। क्या, पहले नरक में उत्कृष्ट जो है 1 सागर की, दूसरे नरक में जगन्य हो जाएगी 1 सागर से 1 समय अधिक, और उत्कृष्ट हो जाएगी 3 सागर। फिर तीसरे नरक में 3 सागर से 1 समय अधिक न्यूनतम, और 7 सागर की उत्कृष्ट, है ना। ऐसे ही चौथे में समझना, जो तीसरे की उत्कृष्ट है उससे 1 समय ज्यादा जो अगले वाले की न्यूनतम होते, है ना। ऐसे करते करते वो 33 सागर उत्कृष्ट आयु होती है। विचार नहीं बात। अब 33 सागर जिसको रहना पड़े, कल्पना के पार है वो। कैसे, मतलब अपन तो सोचते हैं साहब इतने दर्द में यहाँ तो मर ही जाए कोई। बात यही तो है, वहां मरता नहीं। वहां मरता नहीं है। निरंतर ये धमाधम चलती है लेकिन मरता नहीं है। बोलो। 7वें नरक के नारकी को जैसे सम्यक दर्शन हो गया, तो हम्म उसको 33 सागर की आयु, मतलब अधिकतम 33 सागर है ना। न्यूनतम कितनी रहती है बाकी? 22 सागर से 1 समय ज्यादा। तो मान लो 22 सागर भी अगर उसकी आयु है, 22 सागर भी उसको रहना है, तो उसका सम्यक तो बीच में छूट जाता होगा कितनी बार। हाँ छूटेगा, वो क्षायोग क्षणिक सम्यक दर्शन होता है, छूट जाता है। छूट तो भी फिर सकता है। वापिस वापिस से नरक में ही नहीं होता उसको? क्या वापस हो जाता है ना, वापस भी हो जाए नरक में, कोई बड़ी बात, वापस भी हो जाता है। देखो, तो ये तो हो गया आयु का, है ना। इतने काल तक ऐसे दुख तहां सहने हुई। बहुरी नाम कर्म की सर्व पाप प्रकृति ही का उदय है। नाम कर्म में जो सबसे बेकार से बेकार, सड़ी से सड़ी प्रकृतियां, वो इसको मिलेगी। फलों का ठेला देखा कभी? देखा ही होगा सब। फलों के ठेले पे वो, जैसे मान लो आम, तो अच्छे अच्छे आम सब एक तरफ है, और सब तरह के आम। अब जो बिल्कुल बेकार से बेकार रहते हैं वो एक तरफ रहते हैं। यूं मान लो वो 100 सवा 100 रुपए किलो आम बेचता है ना। और एक तरफ उसके ढेर ऐसा सड़े आम का भी होता है, जो 10-20 रुपए किलो भी बेच देता है या यूं भी दे देता है। समझ में ही बात। तो ऐसे ही नाम कर्म का जो ये ठेला है, नाम कर्म की प्रकृतियों का ठेला, इसमें सबसे सड़ी से सड़ी प्रकृतियां, सबसे बेकार प्रकृतियां किसके लिए? नार के लिए। ये फल वो भोगे। आया समझ? ये सारी दुर्दशा उसकी, नार की।
चाहे वो शरीर देख लो, शरीर कितना खोटा मिले, स्पर्श रस गंध वर्ण सारे के सारे उसको बहुत खोटे मिले। सारी पाप प्रकृतियों का ही उदय है, आया समझ, सारी पाप प्रकृति। हाँ, पंचेंद्रियपना, संगीपना, त्रसपना, ये जरूर है उसमें, और इनको प्रशस्त प्रकृतियों में गिना जाता है। लेकिन बाकी देखो तो सब सहनन, सबसे मतलब ऐसा बेकार सा संस्थान, बिल्कुल बेकार, कुछ ऐसा है नहीं। सबसे बुरी नाम कर्म की सर्व पाप प्रकृति में ही का उदय है, एक भी पुण्य प्रकृति का उदय ना, जिसे आप अच्छा कह सको, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तिन करी महादुखी है। उपघात परघात कल देखा था ना, परघात का उदय तो होता है, लेकिन उपघात का भी बहुत, खुद के ही अंगों से खुद का घात भी होता है। तिन करी महादुखी। अगला गोत्र, बहुरी गोत्र विषय, नीच गोत्र ही का उदय है। गोत्र में देखो तो नीच गोत्र ही है वहां। ता ता करी महंतता ना हो, भाई उच्च गोत्र हो तो कुछ महंतता हो, महानपना हो, लेकिन गोत्र नीची है, नीची गोत्र के कारण महंतता भी नहीं होती, ताते दुखी ही है। ऐसे नरक गति विषय महादुख जानने, इस तरह से उस नरक गति में बहुत बहुत दुख, क्या वर्णन करें। छह ढालें सबने पढ़ रखी है, पहली ढाल उसमें भी आया, इसके अलावा यहाँ पे दिया ही है। वैसे यहाँ पे ज्यादा डिटेल है क्योंकि एक एक कर्म का बताया है ना, प्राकृतिक माहौल भी दिखाया, परकृत जो दुख होता है वो भी दिखाया, ये सारी बात इसके अंदर है ना। अब आगे है तिर्यंच गति का दुख, तो तिर्यंच गति के दुख को देखते हैं अपन, रीडिंग तो लगा ही देते हैं। देखो ऊपर से छठी पंक्ति, बहुरी तिर्यंच गति विषय, तिर्यंच गति विषय बहुत लब्धि अपर्याप्त जीव हैं, तिनके तो उच्छ्वास के 18वें भाग मात्र आयु है। बहुरी के पर्याप्त भी छोटे जीव हैं, सो इनकी शक्ति प्रकट भासे नहीं, तिनके दुख एकेंद्रीवत जानना, ज्ञानादिक का विशेष है सो विशेष जानना। बहुरी बड़े पर्याप्त जीव के सम्मोचन है, के गर्भज हैं, तिन विषय ज्ञानादिक प्रकट हो है, सो विषयने की इच्छा करी आकुलित। बहुत को तो इष्ट विषय की प्राप्ति नहीं, काहू को कदाचित किंचित हो है। बहुरी मिथ्यात्व भाव करी अतत्व श्रद्धानी हो ही रहे हैं। बहुरी कषाय मुख्य पने तीव्र ही पाइये है, क्रोध मान करी परस्पर लड़े हैं, भक्षण करे हैं, दुख देई हैं, माया लोभ करी छल करे हैं, वस्तु को चाहे हैं, हास्याधिक करी तिन कषायनी का कार्य विषय, कार्य विषय प्रवर्ते हैं। आगे अ, अच्छे तो प्रकृत है, प्रवर्त है। बहुरी काहू के कदाचित मंद कषाय हो, परंतु थोर हास्यादि करी तिन कषायनी का कार्य विषय, यहाँ पे भी न जैसा अलग से बनाया है किसी ने, जबकि न नहीं आया है, यहाँ न नहीं हो, भाई प्रवर्तते ही है हास्य आदि के द्वारा, अभी
बात करेंगे अपन। बहुरी काहू के कदाचित मंद कषाय हो है, परंतु थोरे जीवनी के हो है, ताते मुख्यता नाही। बहुरी वेदनीय विषय मुख्य असाता का उदय है। ता करी रोग पीड़ा क्षुधा तृषा छेदन भेदन बहुत भार वहन शीत उष्ण अंग भंग आदि अवस्था हो है। ता करी दुखी होते हैं प्रत्यक्ष देखिए है। ताते बहुत न कया है, ताहू के कदाचित किंचित साता का भी उदय हो है, परंतु थोड़े जीवन के हो है मुख्यता नहीं। बहुरी आयु अंतर मुहूर्त आदि कोट वर्ष पर्यंत है। कहा घने जीव स्तोक आयु के धारक हो है, ताते जन्म मरण का दुख पावे हैं। बहुरी भोग भूमिया की बड़ी आयु है, और उनके साता का भी उदय है। सो वे जीव थोड़े हैं। बहुरी नाम कर्म की मुख्य पने तो तिर्यंच गति आदि पाप प्रकृति का ही उदय है। काहू के कदाचित के पुण्य प्रकृति का भी उदय हो है, परंतु थोड़े जीवन के थोड़ा हो है, मुख्यता नहीं। बहुरी गोत्र विषय नीच गोत्र ही का उदय है। गोत्र में भी नीच गोत्र के ताते हीन हो ही रहे हैं। ऐसे तिर्यंच गति विषय महा दुख जानने। इस तरह से तिर्यंच गति में महा दुख है, मामूली दुख नहीं है। देखो तिर्यंच गति के दुख क्या था। बहुरी तिर्यंच गति में बहुत लब्धि अपर्याप्त जीव है। पर्याप्तियां पूरी नहीं हो पाती, है ना। पर्याप्तियां पूरी नहीं होती, अपर्याप्त बन जाती। पर्याप्तियां किसे कहते हैं? 6 पर्याप्तियां होती: आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन। न्यूनतम 4 पर्याप्तियां चाहिए जीव को जीने के लिए। क्या श्वासोच्छ्वास तक आ गया तो जी ले। अब 2 इंद्रिय आदि है तो भाषा भी चाहिए, और अगर संगी पंचेंद्रिय है तो मन पर्याप्ति भी चाहिए। आया समझ? एकेंद्रीय जीव के तो 4 ही पर्याप्तियां चाहिए, है ना। इससे आगे की होती भी नहीं। तो होता क्या है, पहले तो आहार वर्गणाओं का ग्रहण होता है। भाई शरीर बना ना, शरीर किससे बना हुआ है? कौन सी वर्गणा है? आहार वर्ग। तो आहार वर्गणाओं का इकट्ठा होना, है ना। आहार वर्गणा आकर के मिल गई, वो इकट्ठा हो गई, उसका नाम आहार पर्याप्त। ठीक है। अब उसके बाद उसमें से खल और रस भाग, ऐसे 2 हिस्से हो जाए। खल बोलते हैं कठोर भाग को, रस बोलते हैं लिक्विड जैसे। अपने शरीर में दोनों चीजें, खल भाग से हड्डी वगैरह की संरचना होती है, रस भाग से खून मांस वगैरह जैसी जो भी होनी है वो होती है। ठीक है ना। तो इनका विभाजन हो जाता है, उसको बोलते हैं शरीर पर्याप्त। आहार, शरीर, उसके बाद इंद्रिय। या वो अलग अलग इंद्रिय कैसी किससे बनेगी, है ना। एक इंद्रिय तो कुछ भी नहीं, फिर तो वो पूरा एक जैसा ही रहे। 2 इंद्रिय आदि अगर है तो फिर उसके कैसा मुंह होगा, जबान कैसी होगी, नाक कैसी होगी, आंख कैसी होगी, कान कैसे होंगे, ये 2 3 4 5 में लगा ले। ठीक है। तो जिस जगह वो इंद्रियां बननी है उस जगह वैसा आकार डेवलप होने लगता है, उसको बोलते हैं इंद्रिय पर्याप्त। इन 3 पर्याप्ति के पूरा होने तक उसको पर्याप्त तक नहीं कहते, मैंने अभी जी जाएगा ये गारंटी थी। श्वासोच्छ्वास आ गई, श्वासोच्छ्वास आई, जीवित। कितने दिन में आती है श्वासोच्छ्वास? अंतर मुहूर्त लगता है पर्याप्तियां पूरी होने में। ये डॉक्टरों के उस पर मत चलना, ये तो बदलते रहते हैं। पहले तो कहते थे कि महीने 2 महीने तक सांस नहीं आती, जीव ही नहीं होता है महीने 2 महीने तक। 1.5 महीने में हार्ट बीट आती, पहले यूं कहते थे। उसके बाद फिर कि नहीं नहीं महीने भर में आने लगी, मशीनें पकड़ने लग गई अब ज्यादा। अरे मशीनें क्या पकड़ने लग गई, ये तो पहले भी आती थी, पहले तुम पकड़ नहीं पाते थे। अभी क्या आने लगी? लोग सोचते हैं अब आने लग गई, अब नहीं आती, पहले से ही आती है ना। मतलब वो तो एक ही व्यवस्था है ना सभी जीवों में। फिर महीने भर से भी कि नहीं 15 दिन में आने लग गई, फिर 7 दिन में आने लग ये दो
अरे भैया अंतर मुहूर्त लगता है ये पर्याप्तियां पूरी होंगी। हाँ, बाद में वो विकास धीरे धीरे जैसा शरीर का होना है वो होता रहेगा। अंतर मुहूर्त में पर्याप्त हो जाता है। माने कई बार तो ऐसा होता है कि एक गर्भज जीव, अब तिर्यंच हो चाहे मनुष्य हो, वो माँ के गर्भ में आकर के मर भी जाए, चला भी जाए, पता भी नहीं पड़े। ऐसा भी हो जाए, पता भी नहीं पड़े। क्यों? कि अपर्याप्तक ही मर गया। लोग सोचते हैं कि अपर्याप्तक तो शायद वो पेट में मर जाते हैं, उसको बोलते होंगे। अरे जिसका तुमको पता चल रहा है वो तो पर्याप्तक होकर ही मरा, ये समझना। समझ में ही बात? किसी के गर्भ में ही कोई मर गया, 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, तो ये मत समझना वो अपर्याप्तक मरा। अपर्याप्तक को तो देख भी नहीं पाओगे, इतना सा होता है शुरुआत में। ये तो ये वैज्ञानिक भी बताते हैं। पहले तो ये मनुष्य की बात करते हैं, जो छोटा सा बिल्कुल बूंद जैसा होता है, बूंद भर। आया समझ? तो शास्त्र में तो अपने उदाहरण है, जैसे श्लेष्म, अरे किसी ने कफ थूका हो, ऐसा। आया समझ में? गर्भ में इतना, फिर वो धीरे धीरे उसी में ये पर्याप्तियां पूरी होकर अंतर मुहूर्त में तो सब हो जाता है, उसके बाद फिर वो अंदर अंदर विकसित होता है। इस भ्रम में मत रहना कि कोई गर्भ में रह गया तो शायद वो अपर्याप्तक होगा। अरे वो पर्याप्तक होकर के मरा है। जो अपर्याप्तक दशा में मरता होगा उसका आपको पता तक नहीं चलेगा, ये डॉक्टरों की मशीनें नहीं पकड़ पाएंगी उसको। 15-20 मिनट तो बहुत हो गए, बहुत। अंतर मुहूर्त माने कोई 48 मिनट नहीं लेना। 15-20 मिनट, 25 मिनट के अंदर तो बन जाएगा वो जीने जैसे, पर्याप्तक हो चुका है वो। समझ में ही बात? अब ये पर्याप्तक अपर्याप्तक की चर्चा ही समझ। श्वासोच्छ्वास आ गया माने अब ये जीवित है, पर्याप्तक। 2 इंद्रिय आती हैं तो फिर श्वासोच्छ्वास के बाद भाषा भी डेवलप होगी। और अगर संगी पंचेंद्रिय है तो मन की जगह और मन का वो मनोवर्गणा वगैरह का आना और बनना, वो सब भी होगा। ठीक है ना? ऐसा है। भाषा वालों के लिए भाषा वर्गणा आएगी अलग से। देखो शुरू की 4 पर्याप्तियों में तो आहार वर्गणा जितना ही काम है, शुरू की 4 पर्याप्ति। फिर जो 5वीं पर्याप्ति है भाषा वर्गणा, उस सॉरी भाषा पर्याप्ति, उसमें भाषा वर्गणा का काम भी। और 6ठी पर्याप्ति में मनोवर्गणा। देख, तो क्या कहा? तिर्यंच गति में बहुत लब्ध अपर्याप्तक जीव, लब्धि अपर्याप्तक, लब्धि अपर्याप्तक, इसका एक नाम मिलेगा लब्ध्य पर्याप्तक। आधा ब आधा ध और य, लब्ध्य, लब्ध्य पर्याप्तक, तो वो लब्धि अपर्याप्तक। ठीक है? अगर ध पूरा है तो वो लब्ध पर्याप्तक माने वो पर्याप्तक, ऐसा समझ। भाई सीधा शब्द लो काम में, पर्याप्तक और अपर्याप्तक। ये लब्ध के चक्कर में उलझ जाते हैं लोग। हालांकि लेकिन वो सीखना चाहिए, क्योंकि अपने सिद्धांत ग्रंथों का शब्द है, ऐसी चीजें सीखो ना। अरे दुनिया भर के नाम सीखते नहीं है क्या? हैं? तो छोटे छोटे बच्चे बताते रहते हैं कौन से देश की कौन सी राजधानी और कौन सी भाषा चलती है, हैं? जाने क्या क्या नाम बोलते रहते हैं, और नई नई भाषा भी सीखते हैं। हैं? के रखते हैं बच्चों को। देखो, तिर्यंच गति विषय बहुत लब्धि पर्याप्तक जीव हैं, तिनके तो उच्छ्वास के 18वें भाग मात्र आई। समझ में ही बात? आप जो सोचो कि भाई महीने भर तक रह करके मर गया गर्भ में तो अपर्याप्तक हुआ, अरे आयु के 18वें भाग में अपर्याप्तक समाप्त हो जाता है। सॉरी, उच्छ्वास के 18वें भाग में एक बार की आयु पूरी हो जाती है। ये जो सांस ली ना, ये सांस ली छोड़ी, इसमें 18 बार जन्म मरण हो जाता। अपर्याप्तक जीव, हाँ लब्ध्य पर्याप्तक, इतने में मरण हो जाता है। और इसकी गणना अगर लगातार ऐसे भव धारण करता रहे तो मालूम 48 मिनट में अंतर मुहूर्त में कितने भव धारण कर लेता है? 66,336, 66,336, 66,336 भव अधिकतम धारण कर सकता है अपर्याप्तक 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 करता। ये अपनी चर्चा चलती है ना, इसके पहले तो बहुत से जीव ऐसे 66,336 बार मर मर करके पैदा हुए। अपनी भी ऐसी दशा हुई है कई बार। आगे नहीं करनी हो तो सुधर जाओ, सम्यक दर्शन का उपाय कर लो भैया,
ना, सम्यक दर्शन प्राप्त कर लो, और कोई विधि नहीं है बचने की। तिर्यंच गति विषय बहुत लब्धि अपर्याप्त जीव है, तिनकी तो श्वास के 18वें भाग मात्र की आयु है ना, सांस के 18वें भाग मात्र आयु। बहुरी कई पर्याप्तक भी छोटे जीव हैं, बहुत से पर्याप्तक भी हैं लेकिन छोटे जीव हैं। कैसे छोटे? अरे अपने घरों में खूब है ना? मक्खी मच्छर की बात नहीं कर रहा, वो तो 4 इंद्रिय, अपन बात कर रहे हैं पंचेंद्रिय तिर्यंच। चूहे, छोटे छोटे से चूहे, छिपकली के बच्चे देखे, इतने इतने से छिपकली के बच्चे, वो पैर में आ जाए आपके, मर जाए पता भी नहीं पड़े। हम्म? चूहों के भी होते हैं बच्चे जो बहुत छोटे होते हैं। किसी ने बिल बना लिया हो कभी, और वहां चूहे वो बच्चे दे दिए हो, देखना ये जरा जरा से चूहे, छिपकलियां, और कौन से होते हैं देखो छोटे जीव, संगी पंचेंद्रिय में चमगादड़ है, ये सब छोटे छोटे जीव। मेंढक, इतने इतने से मेंढक, अंगुल बराबर भी नहीं हो, और छोटे। बोलो, सांप, सांप नहीं देखे छोटे छोटे? वो तो सब 4 इंद्रिय, अपन तो संगी पंचेंद्रिय की बात कर रहे हैं, नहीं तो उदाहरण तो मच्छर वच्छर की बात नहीं है, वो उनकी आकृति है वैसी, होल होता है वैसा, है ना। और भी ऐसे बहुत से जीव हैं, बहुत छोटे होते हैं। मछलियां होती है छोटी छोटी सी मछलियां भी, वो भी संगी पंचेंद्रिय। बहुत से पक्षी होते हैं, इतने इतने से पक्षी। वो एक दुनिया का सबसे छोटा पक्षी बताते हैं, वो जरा सा होता है, 2-3 सेंटीमीटर जितना बस। वो तो मछलियां होती हाँ, मछलियां हैं, पक्षी हैं, सांप है। के बोलते हैं उसको, एक्वेरियम। एक्वेरियम में उसमें मछलियां रहती है छोटी छोटी। बोल। भले ही उम्र उनकी ज्यादा होगी तो भी ठीक है। हाँ, वो कोई जल्दी मर जावे ना, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन रहते हैं इस तरह के जीव रहते हैं। तो पर्याप्तक भी हैं लेकिन आकार में छोटे, तो उनकी शक्ति प्रकट भासे ना, उनकी शक्ति प्रकट भाषित नहीं होती। ऐसे छोटे छोटे जीव, कुछ पता ही नहीं पड़ता उनका। तिनके दुख एकेंद्रीय वत जानना, जैसे एकेंद्रीय की शक्ति भाषित नहीं हो रही, दुख भाषित नहीं हो रहा बाहर, अब ऐसे छोटे छोटे जीवों का क्या भाषित होगा? तो इनकी शक्ति प्रकट भाषित नहीं, ये तो शरीर की है। नहीं, ज्ञान दर्शन वीर्य की तो किसी की भी भाषित नहीं होती। कैसे भाषित? ज्ञान किसी का भाषित थोड़ी ना होता है बाहर, ये शरीर की शक्ति की बात है। अरे किसी के पैर में वो छिपकली का बच्चा आ जाए, वो क्या निकल के भग जाएगा, बच जाएगा क्या वो? तो मरेगा क्या शक्ति भाषित है? ये गाड़ियां चलती है ना, फिर रात में गाड़ी चलावे कोई क्या, है ना। ये नई पुस्तकों में ये जो ज्ञान दर्शन वीर्य की शक्ति लिखा है, ये उचित नहीं लगता। नई पुस्तक हो तो वो काट लेना हो, क्योंकि जैसे पहले आया था ना प्रकरण, वो एकेंद्रीय वगैरह में, वो की वही बात है यहाँ। एकेंद्रीय वत दुख दिखा रहे हैं ना यहाँ, उनके छोटे छोटे जीवों के, तो एकेंद्रीय के समान ही वो शक्ति उनकी प्रकट नहीं होती, वही वाला अर्थ लगेगा। वो तीनों जो ब्रैकेट में लिखा है, वो ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, उनकी शक्ति भाषित नहीं होती। आया समझ? उनके दुख एकेंद्रीय वत जानना, ना वो प्रतिकार कर सकते हैं, ना कोई उपाय कर सकते हैं, ना बच के भाग सकते, कुछ नहीं कर सकते। आया समझ? लोग बाग वो मार देते हैं, छोटे छोटे जीवों को मार देते हैं। पानी में कुछ क्या बोलते हैं, वो हुआ था ना थोड़े दिन पहले, वहां डाल दी थी जाने का। अच्छा, वो तो मारने के लिए ही करा था। करंट का तार छोड़ दिया नदी में, हमारे यहाँ हुआ अभी गर्मियों में एक किस्सा, है ना। करंट का बड़ा तार ऐसा छोड़ दिया नदी, और थोड़ा जान करके वो मछुआरों ने, और वो मछलियां सब मरी मरी मछलियां ऊपर ऊपर दिखने लग गई नदी में। ऐसे दुष्ट लोग हैं। अब बताओ, उनकी वो जबकि वो तो बड़ी भी होंगी, और उनका तड़पना वगैरह तो दिखेगा, लेकिन ऐसी कितनी छोटी छोटी मछलियां होंगी जिनको न तो कोई उनकी तड़पन भी नहीं दिखे, उनका दुख भी नहीं दिखे, उनकी शक्ति प्रकट भाषित नहीं होती, तो उनके दुख एकेंद्रीय बच जाना। आगे ज्ञानादि की और इनकी बात आएगी, उसकी चर्चा फिर कल।
क्या? संवत्सर दिवस तक पता हो गया था। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे। अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे इसी के गीत गाओ, निज निधि निज में बता। शब्द बार वंदना शब्द बार। आप